वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। तो आज से हम उत्तराखंड की नदी तंत्र को स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो जो उत्तराखंड नदी तंत्र है छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा, जिससे एक साथ हम पे बर्डन भी ना हो और हमारे यहाँ से कोई क्वेश्चंस गलत भी ना हो। तो मेनली से हमने 3 भागों में बांटा है: यमुना नदी तंत्र, गंगा तंत्र और काली शारदा तंत्र। तो कोशिश करेंगे कि 4 से 5 वीडियो में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन होंगे, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन इसके बाद गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं जो एक बेसिक ओवरव्यू है कि जो उत्तराखंड का नदी तंत्र है वो कितने भागों में बटा है। तो मेनली 3 भागों में बटा है: यमुना नदी तंत्र, गंगा तंत्र और काली शारदा तंत्र। ये 3 मेन नदियाँ हैं जो कि उत्तराखंड में प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। इसमें से जो गंगा तंत्र है वो 3 भागों में है मेन नदियों में: भागीरथी, अलकनंदा और नयार उपतंत्र में। और जो जो दूसरी काली नदी है जिसे हम शारदा तंत्र के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें जो मुख्य नदियां हैं उसकी वो है कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा एवं सरयू। तो सबसे पहले हम यमुना नदी तंत्र को स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक बार हम मैप को समझ लेते हैं कि मैप में है क्या। तो ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है। इसमें मेनली हमने उत्तरकाशी के एरिया पे फोकस किया है, जिसमें साइड पे चमोली है, नीचे रुद्रप्रयाग है, पौड़ी, टिहरी और इधर साइड देखेंगे लेफ्ट में तो इधर क्या है, हिमाचल प्रदेश है, जो कि ये है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये शुरू कहाँ से होती है। जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थान क्या है। तो जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री कांटा पर्वत से निकलती है, यहाँ पे है जो कि। ठीक है। तो जो यमुनोत्री कांटा ग्लेशियर है, ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी में है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ पर है। तो ये कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर है वो 3 ग्लेशियरों से बनकर बना है: श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा से। ठीक है। यहाँ से मेनली जो सबसे पहले चली वो चलती है हमारी कौन सी, हमारी सबसे पहले जो नदी चलेगी वो चलेगी यमुना नदी। ठीक है। मैं इसका आपको ये जस्ट मैं आपको डॉट करके बताता हूँ, आप वहाँ पे से नोटिस करते जाइएगा। बस एक बार मैप को समझ लेंगे तो आपके यहाँ से लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यमुनोत्री कांठा से सबसे पहले यमुना नदी ने चलना स्टार्ट किया। अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले लेफ़्ट से क्या है, लेफ़्ट से इसमें ऋषि गंगा मिलती है। वो भी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री कांठा से निकलती है, उसी के एक पार्ट से। और जो इसमें सेकेंड नदी मिलती है वो भी इसके राइट से मिलती है, जो क्या है, हनुमान गंगा। तो ये भी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री कांठा से। ठीक है। इसके बाद इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इसकी जो पहली सहायक नदी है ऋषि गंगा, ये इसे किस स्थान पर मिलती है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं मैप में, वहाँ पे ब्लैक डॉट किया हुआ है। तो ये कहाँ पे मिलती है, जानकी चट्टी पर मिलती है। उसके बाद जो इसकी सेकंड सहायक नदी है हनुमान गंगा, तो जो हनुमान गंगा है ये कहाँ पे मिलती है, तो ये हनुमान चट्टी पे मिलती है। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो आगे चलने पर क्या होता है कि इस पर कमलघाट नदी मिलती है, जो कि कहाँ पर मिलती है, नौगांव पर। तो ये इसकी तीसरी सहायक नदी है। तो उत्तरकाशी में याद रखिएगा, उत्तरकाशी में जो यमुनोत्री है उसमें मेनली कितनी नदियाँ मिलती हैं, 3 नदियाँ। कौन कौन सी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और कमलघाट। ठीक है। इसके बाद ये चलते चलते जो है देहरादून में आ जाती है। और जो अब सेकंड चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की अब बात है कि जो उत्तरकाशी है उसमें यमुना नदी तंत्र में सिर्फ 2 नदी सहायक इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो यमुना नदी और दूसरी है टोंस नदी। तो हमने टोंस नदी का नाम काफ़ी बार सुना है, अब हम टोंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हम इसके लेफ्ट में देख सकते हैं कि जो टोंस नदी है वो कैसे बनती है। तो जो टोंस नदी है, सबसे पहले जो टोंस नदी है ये आपके स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, जो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर यहाँ पे से सुपिन नदी निकलती है। याद रखेंगे, स्वर्गारोहिणी से सुपिन
100 से 100, ठीक है, यानी स्वर्गारोहणी का 100 और सुपिन का 100। तो स्वर्गारोहणी से कौन सी निकलेगी? सुपिन नदी। और इसके बाद जो डोडा कुआर है, डोडरा कुआर है, तो ये ग्लेशियर है, ये कहाँ है? हिमाचल में। हम सबको पता है कि देहरादून के बगल पर क्या है? हिमाचल है। तो हिमाचल प्रदेश के डोडरा कुआर से क्या निकलेगी? रुपिन नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी? रुपिन नदी। और ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये दोनों नदियाँ आपस में उत्तरकाशी के नेटवाड़ा जगहों पर मिलेंगे। नेटवाड़ा मंडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, जिससे कि यहाँ से क्या बन जाती है? सुपिन नदी जिससे कि यहाँ से क्या? टोंस नदी कहलाती है। तो रुपिन और सुपिन मिलकर क्या बनाएंगे? टोंस। हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन में कभी भी पूछता है सुपिन नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो हमें नाम तो पता होता है कि टोंस नदी रुपिन और सुपिन से मिलकर बनी है, लेकिन हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इनमें से स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से कौन सी है। तो याद रखिएगा, स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से कौन सी निकलेगी? सुपिन निकलेगी, ठीक है। उसके बाद ये चलते चलते क्या करेगी? आगे जाके यहाँ पर कालसी में, कालसी नामक स्थान है जो कि हिमाचल और जो कि देहरादून में है, तो हिमाचल के काफ़ी पास पे। तो कालसी पर एक क्या मिलेगी? ये दोनों नदियों का संगम होगा। तो कालसी डाक पत्थर पे इन दोनों का क्या हो जाएगा? संगम। तो हमें यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, तो यहाँ से क्या मिला था? अशोक का जो शिलालेख है, तो वो कहाँ पे मिला था? कालसी पे ही मिला था, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को भी। उसके बाद ये नदी चलते चलते क्या करती है? हिमाचल प्रदेश और देहरादून के बॉर्डर पे पहुँचती है, जो कि यहाँ पे है। ये हिमाचल प्रदेश और देहरादून के बॉर्डर पे मिल जाएगी। और जो है लच्छीपुर नामक स्थान से इसकी जो एक, तो वहाँ पे क्या होता है, नदियाँ अलग अलग भागों में बढ़ती है। एक तो उसी से जो उसका एक हिस्सा है जो वो उत्तर प्रदेश प्रयाग की ओर निकल जाएगा। कहाँ पे से? देहरादून से ही होते हुए, ठीक है। और जो उसका दूसरा छोर है वो रामपुर मंडी एक जगह है देहरादून में, और यूपी के जस्ट बॉर्डर साइड एरिया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं से पॉइंट कर देता हूँ, जो ये है रामपुर मंडी, तो यहाँ से इसका एक छोटा सा भाग और क्या होता है? यूपी में निकल जाता है। और यहीं पे क्या होता है कि आसन नदी जो यहाँ पे तीसरी इम्पोर्टेंट नदी है, वो कौन सी है? आसन नदी है। तो आसन नदी जो है वो कहाँ से निकलेगी? तो वो निकलेगी कहाँ से? आसारोड़ी देहरा मार्ग स्थान से क्या निकलती है? आसारोड़ी देहरा मार्ग से एक आसन नदी मिलेगी। इसमें लास्ट पॉइंट पे जब ये यूपी पहुँचने वालेगी, उससे जस्ट पहले क्या मिल जाएगी? रामपुर मंडी पर आसारोड़ी देहरा मार्ग से आसन नदी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से होते हुए बाहर की ओर निकल जाएगी। तो जब ये लच्छीपुर से कटती है ना इसका एक भाग, तो याद रखना उसे एक जगह पर शक्ति नहर भी बोला जाता है। तो जो ये इतना एरिया है ना, ये इतना एरिया यहाँ पे तक पहुँचने का, तो उसे वहाँ पे क्या बोल नाम से भी जाना जाता है? शक्ति नहर से भी जाना जाता है। और उसके बाद जो नदी है ये वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो बहुत इजी सी चीज़ है, बस सिंपल सी बात है, में याद रखना। यमुना चलेगी, इसमें 2-3 नदियाँ मिलेंगी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और कमलगाड़। और ये यहाँ से सीधे चल देगी उत्तरकाशी से किधर को? देहरादून की तरफ को। देहरादून में क्या होगा कि टोंस नदी इस पर मिलेगी। टोंस नदी कैसे बनेगी? टोंस नदी मिलेगी स्वर्गारोहणी ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में है, वहाँ से सुपिन नदी आएगी। और डोडा कुआर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से क्या आएगी? रुपिन नदी आएगी। और दोनों कहाँ पे मिलेंगे? नेटवाड़ा में मिलेंगे, उत्तरकाशी में, ठीक है। और वहाँ से टोंस नदी बनकर ये कहाँ मिलेगी? कालसी डाक पत्थर पे, जो कि कहाँ है? देहरादून में। और यहाँ से अशोक का शिलालेख मिलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भाषा प्राकृतिक पाली भाषा का था वो, ना सॉरी, प्राकृतिक भाषा थी उसकी। इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कालसी शिलालेख है उसकी भाषा क्या थी, तो वो यहीं पे मिला था, ठीक है। यहाँ से जो और चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो है कि वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम देख लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है कि यमुना नदी का उद्गम, तो यमुना नदी का उद्गम हमने अभी पढ़ा था कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री कांटा से होता है। पुराणों में इस नदी को क्या बोला गया है? तो पुराणों में इस नदी को आसित नदी, कालिंदी नदी और सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको जो बंदरपूज ग्लेशियर है ऊपर,
तो जो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो बंदरपूछ ग्लेशियर है, तो ये इस ग्लेशियर की बात हो रही है। तो ये किन 3 ग्लेशियरों से मिलकर बना है, छोटे छोटे ग्लेशियर से? तो वो है श्रीखंड, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा। तो श्रीखंड, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा से मिलकर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कुछ। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री धाम है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था किसने? प्रताप शाह ने। तो कब कराया था इसका निर्माण? 1872 से लेकर 1873 के बीच में कराया था। तो हमें पता है प्रताप शाह कहाँ पे है, तो ये टिहरी रियासत में था। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो पढ़ी होगी तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया प्रताप शाह के बारे में। तो 1872 से 1873 में इसने ये निर्माण करवाया था। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये याद रखना, इसका जो पुनर्निर्माण है यमुनोत्री का, जो यमुनोत्री धाम का जो पुनर्निर्माण है ये किसने कराया था? तो ये जो जयपुर की रानी थी, महारानी गुलेरिया, तो इसने इसका निर्माण करवाया था। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि जो यमुनोत्री मंदिर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3235 मीटर। ये याद रखेंगे। तो कितनी है? 3235 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक सूर्य कुंड भी है और यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? सप्तऋषि कुंड है। टोस नदी का अन्य नाम क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे तो इसका दूसरा नाम है तमसा नदी। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा था नैतवाड़ा, तो नैतवाड़ा पे क्या हो रही थी? रुपिन सुपिन मिल रही थी, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना। तो नैतवाड़ा, वहाँ पे नैतवाड़ा नाम की एक जल विद्युत परियोजना है जो कि कितने 60 मेगावाट की है। ठीक है, तो टोस नदी पर, वहीं पे से उसका नाम टोस पड़ जाता है इसलिए। ठीक है, देहरादून में यमुना से एक नहर निकलती है, शक्ति नहर। अभी मैंने आपको ऊपर पे बताया था शक्ति नहर निकलेगी, जिससे लच्छीपुर से नीचे की ओर जो एक भाग निकलेगा, ठीक है, जहाँ पर आसन नदी मिलेगी। जस्ट आसन नदी से पहले वाले पोर्शन को क्या बोला जाएगा? शक्ति नहर बोला जाएगा। ठीक है, जो यमुना नदी की लंबाई है, तो उत्तराखंड में, ये सिर्फ उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में जो यमुना नदी की लंबाई है वो कितनी है? 136 किलोमीटर है। ठीक है, तो उद्गम से प्रयाग तक, यूपी तक, ठीक है, तो गंगा में मिलने तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? तो इसकी टोटल लेंथ है 1384 किलोमीटर, ये आप याद रखना। ठीक है, ये सिर्फ उत्तराखंड की लंबाई है और ये इसकी टोटल लंबाई है। तो कितनी है? 1384 किलोमीटर उद्गम से यूपी में, जब ये गंगा में मिलती है यूपी में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसका भी एक नेक्स्ट पार्ट आएगा तो जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।